इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में बनेगा टेक्सटाइल हब। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आम लोगों को खान पान में मिलेट का इस्तेमाल करने की दी सलाह। प्रदेश में भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सारे काम ऑनलाइन होंगे। नवादा में बालू माफियाओं की दबंगई, छापेमारी करने गए एएसआई को ट्रैक्टर से रौंदा। पटना के बाढ़ में गंगा नदी में एक ही परिवार के 17 लोग डूबे, 13 को सुरक्षित निकाला गया, 4 अभी लापता। और गंगा दशहरा पर प्रदेश में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में लगाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल का हब बनेगा और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आज बेगूसराय में उद्योग की संभावनाओं को पता लगाने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आम लोगों के लिए निफ्ट की ट्रेनिंग के लिए सेंटर भी खुलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार का सेंटर है। यहाँ सेरिकल्चर का भी बहुत स्कोप है, हैंडीक्राफ्ट का स्कोप है। तो आज 2 दिनों में मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए बेगूसराय कल आए हैं। भारत सरकार के सारे अधिकारी, राज्य सरकार के सारे अधिकारी सब मिलकर के इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल हब के रूप में कैसे स्थापित हो, आज मुख्य रूप से इसी पर चर्चा और चिंतन के लिए 2 दिनों से हम लोग आम लोगों के खान पान में मोटे अनाज को शामिल करने को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना के रविंद्र भवन में आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कृषि मंत्री मंगल पांडे और मोटा अनाज के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर खादर वली सहित कई अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मोटे अनाज को खान पान में शामिल कर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वस्थ आहार से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। पद्मश्री डॉक्टर खादर अली ने भी मोटे अनाज के सेवन की सलाह देते हुए कहा कि इससे बीमारियों को काफी दूर रखा जा सकता है। किसान भाई और बहन जो अपने काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत एक अच्छा अवसर है। उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या विचार करते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, इसके लिए उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मुझे लगता है अपने किसान भाई बहन सभी जो है, जो मिलेट्स के या मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसे सभी विषयों के बारे में उनको बहुत ही जानकारी मिलेगी। ऐसे प्रयासों से समाज जब स्वस्थ होता है तो स्वस्थ समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार पैदा होते हैं और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए स्वस्थ मानव का होना, स्वस्थ समाज का होना बहुत ही जरूरी है। 200 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स सब जगह पे फैला है, सब लोगों ने खाते थे और धीरे धीरे सब लोग यही बात करते हैं, धीरे धीरे हम ये दाना को दूर कर रहे हैं। क्यों दूर कर रहे हैं? धीरे धीरे नहीं है, ये सब कुछ कॉर्पोरेट फूड बोर्ड रूम्स में बैठकर षड्यंत्र बना के मिलेट्स को
हर जगह पे हमारा खारियों को दूर किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए पुनर्परीक्षा करवाने की मांग की है। एक रिपोर्ट। नीट यूजी परीक्षा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कथित पेपर लीक मामले की जांच बिहार में भी ईओयू कर रही है। परीक्षा परिणाम को लेकर छिड़े विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से भी जवाब मांगा है। इधर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं अपुष्ट सूत्रों के अनुसार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र मामले में गिरफ्तार बिहार सरकार के अधीन कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। उसने अपनी भूमिका कबूल कर ली है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पोस्ट से राजनीति भी गर्म हो गई है। उन्होंने मामले में एनडीए से हर धर्मिता छोड़कर लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए फिर से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। मामले में बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, इसमें सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रणाम काका। बोहनी के टाइम पर नाव में का डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे हैं जी? इस सफेद पट्टी को कहते हैं भार आरेख। नाव पर भार आरेख का मापन सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। भार आरेख अगर डूब गया तो समझो कि नाव ओवरलोड है। साथ में नाव का पंजीकरण भी जरूरी है। ये तो जबरदस्त जानकारी दिए काका। लेकिन नाव पे भार आरेख का मापन नौका सर्वेक्षक के निगरानी में ही करें। भार आरेख डूबा हो तो नाव का परिचालन ना करें। नाव पर निबंधन संख्या अवश्य अंकित करें। नाव में यात्रियों की कुल क्षमता जरूर लिखें। खराब मौसम में नाव का परिचालन ना करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मान और अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राजस्व भूमि सर्वे कर मानचित्र को डोर स्टेप डिलीवरी करने का आदेश दिया है। मतदाता को अपने आप से नहीं जोड़ सकते। 52 अंचल अधिकारी पूरे बिहार में थे जो कि विभिन्न भ्रष्टाचार में उन पर आरोप था या पकड़े गए थे। मैंने पहला दिन फैसला लिया और उन लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा देने का काम किया। पहला दिन ही सजा दे दिया, क्योंकि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होकर वो सजा से बच रहे थे। मंत्रालय और मंत्री जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक आप पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मैंने पहला दिन कहा अपने पदाधिकारियों को कि जो मंत्री आपके विभाग में आए हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रह करके इस विभाग को चलाना चाहते हैं। नवादा जिले के सिरदला थाना इलाके में अवैध बालू माफियाओं ने पुलिस गश्ती के दौरान अवर निरीक्षक को ठोकर मारकर घायल कर दिया है। इस बात की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी संजीत राम ने बताया कि घायल अवर निरीक्षक को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी अस्पताल भेजा गया है।
एक एएसआई हैं। अच्छा, छोटी लगी। कोई पकड़ा है कि नहीं इसमें? कोई पकड़ा है कि नहीं इसमें सर? अभी जारी है। ठीक सर, ठीक। पटना जिले के बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट से दियारा जा रही एक नाव के डूबने से 4 लोग लापता हैं। नाव पर 17 लोग सवार थे। अनुमंडल पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि नाव पर नालंदा जिले के मालती गांव के रहने वाले एक ही परिवार के लोग सवार थे। एक रिपोर्ट। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में गंगा दशहरा के दिन बड़ा हादसा हुआ है। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा स्नान के लिए बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर पहुंचे थे, जहां श्रद्धालु भीड़ होने की वजह से नाव से गंगा की दूसरी तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नाव ओवरलोडेड होने की वजह से बीच पानी में पलट गई। यहाँ से नाव खुला था। हाँ, नाव खुलने के बाद वहाँ साइड में जाते हुए वहाँ पे जाके डायरेक्ट ऑटोमेटिक फंस गया। वहाँ कितना आदमी था नाव पर? उसमें करीबन 20-25 आदमी ऊपर है। नाव डूब गया है। कितने लोग सवार थे? 2 दर्जन लोग सवार थे। तो 2 दर्जन में कोई अभी निकल नहीं पाया है। कहाँ डूबा सर? निकला 5 आदमी। कहाँ डूबा है सर? यही सामने में, बीच धार में। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि नाव पर करीब 25 लोग सवार थे। बीच मझधार में जाकर नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने तैरकर कुछ लोगों की जान बचाई। एक ही फैमिली के 17 लोग जो है वो नाव पे थे और नाव पलटी थी। अभी जो है 4 लोग जो है वो बाकी 13 लोग। नाव पलटने की खबर आते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई। जिला प्रशासन ने भी तुरंत मामले में एक्शन दिखाया। कुछ गोताखोरों और राहत बचाव टीम को मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट के अनुसार गंगा में लापता लोगों की खोज जारी है। दूरदर्शन समाचार के लिए बाढ़ से प्रीतेश कुमार की रिपोर्ट। कुवैत के अल मंगफ इमारत में लगी आग में 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसमें गोपालगंज के रहने वाले 2 मजदूर शिव शंकर सिंह कुशवाहा और अनिल गिरी शामिल है। शिव शंकर सिंह गोपालपुर थाना के सपहा गांव, वहीं अनिल गिरी कटिया थाना के काली छापर गांव के निवासी हैं। इस मामले पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए गोपालगंज के जिलाधिकारी मकसूद आलम ने कहा कि कुवैत अग्निकांड में गोपालगंज के 2 लोगों की मौत हुई है। में जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है। एक होटल में यहाँ के मजदूर थे, वहाँ पे काम करते थे, वहाँ होटल में आग लगी है। कई लोग मरे, उसमें से बिहार के 2 लोग मरे। एक हमारे यहाँ कुचायकोट प्रखंड के हैं शिवशंकर सिंह, और दूसरे जो डिगरी प्रखंड के अनिल गिरी जी। दोनों का डेड बॉडी कल वहाँ से दिल्ली में लैंड किया, वहाँ से एम्बुलेंस से फिर यहाँ लाया गया, उनके परिजन को हैंड ओवर कर दिया गया। कुवैत आग त्रासदी में दरभंगा जिले के कालू खान का शव भारत आने की जानकारी मिली है। इस बात की पुष्टि करते हुए कालू खान की मां मदीना खातून ने बताया कि परिवार के सभी लोग परेशान हैं और उनके शव का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों को आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वो तो मेरे पास है मेरे भाई। दिक्कत क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि मेरा बाबू मिल जाए, और हम क्या कहेंगे। और अभी तक जिलाधिकारी प्रशासन कोई नहीं हमसे आया मिलने के लिए, नहीं हमको पूछने के लिए। यही सोचते कि मेरे बाबू का जनाजा कहाँ पर है, मेरे बाबू का जनाजा कहाँ पर है, मेरे माँ के पास ला दे कि मेरे दूध माफ करेंगे बाबू का। सहरसा जिले के रहने वाले किसान विधान चंद्र रॉय भी विदेशी फलों की खेती कर रहे हैं और अपने बगीचे में कई तरह के विदेशी फल लगाए हुए हैं, जिससे उन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। विधान चंद्र से दूसरे किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोग नौकरी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के बिजलपुर पंचायत के कटैया गांव के रहने वाले विधान चंद्र राय अपने गांव में ही विदेशी फलों की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। विधान चंद्र राय ने बताया कि वह अपने बगीचे में हरिमन 99 सेब, थाईलैंड का सेब, स्टार फ्रूट, गुलाब जामुन, अफगानी अनार के साथ कई तरह के विदेशी फल लगाए हुए हैं। इन फलों की खेती से लाखों की कमाई भी हो रही है। लोग भी नए तरह के फलों का स्वाद चख रहे हैं। सेब फल गया है, साल भर में फलने लगा,
अब 3 साल हो गया है, पूरा फल दे रहा है। इससे फायदा भी खूब हो रहा है इसमें। हाँ, खूब लाभ हो रहा है। हाँ, किसानों को कहना चाहते हैं कि ये इसका खेती करे सेब का, तो इससे लाखों रुपया सालाना आमदनी होगा। बेरोजगार युवक जो है, इसमें 5 आदमी को हम 5 लेबर को इसमें रोजगार देते हैं डेली। इससे और इसमें लागत जो है 1 एकड़ में 3 लाख करीब सालाना लग जाता है मेंटेन में। इसलिए इसको हर आदमी लगावे, हर किसान लगावे, हर किसान खुशहाल हो जाएगा यहाँ का, बिहार का। किसान विधान चंद्र राय ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर अलग तरह के सेब की खेती होते हुए देखी, जिसके बाद उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने उन फलों के बारे में जानकारी ली और फिर नर्सरी से उन फलों का पौधा मंगवाया और उनकी खेती करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने ट्रायल के रूप में पौधे लगाए। सफलता मिलने के बाद बड़े पैमाने पर खेती की और फिर धीरे धीरे फलों के बारे में दूसरे लोगों को भी जानकारी मिली, तो उन्हें भी हैरानी हुई। किसान विधान चंद्र राय बताते हैं कि यह पेड़ साल में 5 बार फल देते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाती है। अगर बिहार के किसान गेहूं, चावल के साथ साथ इन फलों की खेती भी करेंगे तो उन्हें काफी लाभ होगा। हम हिमाचल गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ जो देखे न सेब और सब तरह का, तो वहीं से प्रेरणा मिला कि ये सेब जो है हरिमन 99 स्टार फ्रूट, थाईलैंड वाला सेब, अनार जो है, ये सब जो है गर्म प्रदेश में भी ये सेब हो सकता है। और सेब जो होता है कश्मीर में ठंडा प्रदेश में होता है, मगर ये 55 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम पे भी ये हो जाएगा। इसलिए वहाँ से हम उससे प्रेरणा लिए और उससे पौधा मंगवाए और गृहस्थ सबको भी बताए। किसान जो है कि यहाँ जो है बहुत गरीबी से जूझता है। गेहूँ चावल जो उपजाता है गेहूँ, और उसमें फायदा नहीं होता है। उसमें जितना लागत लगता है उतना रिटर्न नहीं आता है। विदेशी सेब देखने में छोटे लगते हैं, उनका रंग हरा होता है, लेकिन वह खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह के फलों की खेती 50 से 55 डिग्री तक में हो सकती है। कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को इन फलों की खेती का प्रशिक्षण देने आते हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण सुशील कुमार राय ने भी बताया कि विधान चंद्र राय काफी उन्नत किसान हैं। वह दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। विधान राय का बगीचा है, ये काफी प्रोग्रेसिव किसान है। ये बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े किसान भी हैं। ये तरह तरह के ड्राई फ्रूट, सेब, हरमन 99 बड़े पैमाने पर लगाए हुए हैं। और अब तो 1 साल के बाद उसमें कुछ में फूल आना भी शुरू हो गया है और फल भी आ गया है। और स्टार फ्रूट, थाईलैंड सेब, काजू वगैरह का भी सभी लगाए हुए हैं। तरह तरह का नींबू भी लगाए हुए हैं। तो इससे इसको आमदनी अच्छी होती है और कुछ लेबर को भी रोजगार मिल जाता है इनसे। गांव में भी इसका बड़ा ये चर्चा है। लोग आते हैं इनसे सीखने, सीख कर जाते हैं। कुछ लोग लगाए भी हैं, इनके मार्गदर्शन में कुछ लोग लगा भी रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। कटिहार जिले में नगर निगम की ओर से हजारों टन कचरा के निष्पादन के लिए कचरा प्रबंधन प्लांट का उद्घाटन किया गया। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, मेयर उषा देवी अग्रवाल और नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल और नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने कहा कि इस प्लांट के चालू हो जाने से अब कटिहार शहरी क्षेत्र में लोगों को गंदगी से राहत मिलेगी और कचरे का आसानी से निस्तारण भी हो जाएगा। क्योंकि ये हजारों हजार टन जो कचरा यहाँ पड़ा था और जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, यहाँ के गांव समाज वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब ये कचरा का निस्तारण जब हो जाएगा, मुझे लगता है ये जगह भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कटिहार निगम का जो भी कचरा डेली आ रहा है उसका भी निस्तारण लगातार होते रहेगा, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने जो प्लांट लगाने का शुरुआत किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, और उसमें ये कचरा निस्तारण का जो ये मशीन प्लांट आप देख रहे हैं 600 टन पर डे की कैपेसिटी है इसकी। एक दिन में ये 600 टन डिस्पोजल कर सकता है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में आज श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा को लेकर गंगा नदी सहित कई अन्य नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की। आज सुबह से ही स्नान को लेकर गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। एक रिपोर्ट।
गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आज शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग विभिन्न गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे। लोग सुबह से ही गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। मुंगेर के कष्टहरणी गंगा घाट, सोझी घाट, बबुआ घाट, लल्लू पोखर, सीढ़ी घाट, भिलवा घाट पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने भी गंगा दशहरा को देखते हुए तमाम गंगा घाटों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। बांस बल्ला के सहारे बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। गंगा घाट पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। गंगा घाट पर स्नान करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया कि आज गंगा दशहरा का दिन काफी पावन होता है। इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। दशहरा के दिन नहाना चाहिए, बहुत सफल मिलता है, पुण्य मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, सब चीज मिलता है। साल में एक बार आते हैं गंगा दशहरा में नहाने के लिए। आज गंगा दशहरा है और इसका मान्य स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा दशहरा को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, पूर्णिया समेत आसपास के कई जिलों और झारखंड, बंगाल से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के बाद जल लेकर देवघर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा पटना सिटी और बेगूसराय के सिमरिया में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का महत्व धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं वाले त्योहार के रूप में है। ये हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिहार अग्निशमन सेवाएं आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों, उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलियान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलियान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार अग्निशमन सेवाएं आपकी सेवा में सदैव तत्पर। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जिया या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए। साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह ने जिले में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सोन नदी में लगातार हो रहे बालू उत्खनन पर तत्काल रोक लगाना चाहिए, जिससे सोन नदी के जलस्तर को बचाया जा सके। जिस तरह से बालू निकाले जा रहे हैं, उससे यहाँ के लोगों के जीवन संकट में हो गया है। पानी का खतरा हो गया है, पानी नहीं मिल रहा है, तो सोन को बचाने की ज़रूरत है। और हम अरवल वासियों के, खास करके सोन तटीय इलाके के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि सोन नदी बचाने का मुहिम चलावें। भाकपा माले इस लड़ाई को लड़ेगी। सोन बचाओ, जीवन बचाओ। कुर्बानी का त्योहार बकरीद कल पूरे देश में मनाया जाएगा। इसे लेकर पटना सिटी के बकरी बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। बकरीद को लेकर विक्रेता एक से बढ़कर एक बेहतर किस्म के बकरे को लेकर बाजार में मौजूद हैं। बकरीद मनाने वाले लोग भी पूरे उत्साह से बकरों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। गया घराने की संगीत परंपरा और गया की शास्त्रीय संगीत और ठुमरी के संबंध में प्रसिद्ध ठुमरी गायक पंडित राजन सिजुआर से पटना दूरदर्शन केंद्र के उप निदेशक कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर ने बातचीत की। आइए दिखाते हैं इसके कुछ अंश।
और कुछ ऐसे भी घरानों के बाहर, बिहार के बाहर के भी ऐसे घरानेदार कलाकार हैं जो बिहार की धरती पर आकर उन गुरुजनों से भी सीखने की चाहत रखें और उनसे सीखें। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। बिहार में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही भीषण लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मॉनसून 18 से 19 तारीख के बीच बिहार पर मेहरबान हो सकता है। हालांकि अब अनुमान है कि मॉनसून 21 तारीख के बाद राज्य में प्रवेश करने वाला है। इस बीच राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। पटना में दोपहर 12 बजे अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं शनिवार को राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी बक्सर और भोजपुर में पड़ी। यहां अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग सत्तू से लेकर तमाम तरह से पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पतालों में गर्मी के कारण बीमार लोगों की संख्या पिछले 15 दिनों में काफी बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हीट वेव की इंटेंसिटी में कमी हो सकती है, लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं हीट वेव की कंडीशन अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। इसके बाद पूरी संभावना बन रही है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिहार में बढ़ेगी और वो विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रेजुअली आज से तीसरे, चौथे, 5वें दिन ग्रेजुअल इंटेंसिटी बढ़ सकती है। इसके कारण से जो रेनफॉल है वो होगी, उसके कारण से टेम्परेचर में कमी होगी। इस बीच राज्य के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही उमस के कारण परेशानी बढ़ेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में बनेगा टेक्सटाइल हब। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आम लोगों को खान पान में मिलेट का इस्तेमाल करने की दी सलाह। प्रदेश में भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सारे काम ऑनलाइन होंगे। नवादा में बालू माफियाओं की दबंगई, छापेमारी करने गए एएसआई को ट्रैक्टर से रौंदा। पटना के बाढ़ में गंगा नदी में एक ही परिवार के 17 लोग डूबे, 13 को सुरक्षित निकाला गया, 4 अब भी लापता। और गंगा दशहरा पर प्रदेश में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में लगाई डुबकी।